इब्राहिम। हाँ जी, बातें कर रहे हो आप? इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो बच्चे यहाँ पे सो रहे थे और मैं मोहम्मद इब्राहिम को खिला रही थी और साथ फिर बस मोहम्मद अशर जब उठा, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने फिर नाश्ता बनाया। नाश्ते में आज ब्रेड थे, अंडे थे और चाय थी। और मैंने और अलाया ने फिर नाश्ता किया। मोहम्मद अशर ने तो खाया ही नहीं था कुछ भी, उसका गला काफ़ी ख़राब था और बुखार सा भी था उसे 2 दिन से। तो आप सब लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उसे सेहत तंदरुस्ती दे और जल्दी से वो ठीक हो जाए। मुझे बड़ी परेशानी होती है जब उसे कुछ होता है ना, थोड़ा सा भी, बच्चों को ख़ास तौर पे। तो यहाँ पे फिर दोपहर के टाइम मैं आई थी अपनी फूफो की तरफ और साथ ही मेरी सिस्टर भी आई थी। वो कह रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया गई ही नहीं है, तो चलो आज उनकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ उनके घर की कुछ लुक शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह फर्नीचर इतना ज़्यादा है, तो अभी अभी ये शिफ्ट हुए हैं तो इसलिए फ़र्नीचर काफ़ी ज़्यादा है। और तो सेटिंग जो है ना अभी कुछ हुई है, कुछ होने वाली है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने खाना शाना मंगवा लिया। दोपहर का टाइम था, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का। तो ये रूम की कुछ लुक दिखा रही हूँ। डेकोरेशन पीसेस इतने ज़्यादा माशाल्लाह से लगे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था रूम। और यहाँ पे फिर खाने में रोस्ट था और साथ दही बड़े थे और साथ जो है ना रायता और सलाद वगैरह और साथ नान थे। तो यहाँ पे मोहम्मद अशर जो समझा कि खाली प्लेट है, तो ये वाइट दही था, तो इसलिए फिर मैंने इसे पकड़ लिया कि गिरा ना दे कहीं। बच्चे कहीं जाके ना जलील ही इतना करते हैं कि बंदे को खुद ही शर्म आने लग जाती है कि वो ना ही जाए। तो खैर यहाँ पे फिर ये रूम था मेरी कज़न का, तो उसकी तो खैर शादी हो चुकी है, तो ये वो अपने ससुराल में है, तो जब आती है तो यही रूम वो यूज़ करती है। तो ये उसी का ही रूम था। माशाल्लाह से फर्नीचर भी काफ़ी प्यारा था और साथ जो ब्लैक कलर में दीवान और काफ़ी सारी चीज़ें थी और रूम माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मोहम्मद अशर जो है ना वो मेरे पीछे पीछे जो उसका काम है, तो सिनरियाँ लगी हुई थी, वो भी काफ़ी प्यारी थी। और एक जो है ना दीवान यहाँ पे पड़ा हुआ था और एक जो ब्लैक कलर में था, दो पड़े हुए थे। एक छोटा था टेबल, ये जो है ना बेडिंग के नाम से है शायद ऑनलाइन, तो वहाँ से मंगवाई थी। तो ये झूला था कॉर्नर पे पड़ा हुआ रूम के बाहर। तो बस यही थोड़ी सी मैंने क्लिप्स बनाए थे और लाइट भी काफ़ी कम थी और लाइट आ जा भी काफ़ी रही थी, इसलिए फिर ज़्यादा नहीं मैंने बनाया। ये बाई टीवी लॉन्च है, उधर ही डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है और कुछ मतलब कि इस तरह से व्यू था। और अलाया यहाँ पे ट्यूशन से आई थी, तो ये मुझे घर ढूंढ रही थी, मैं घर पे नहीं थी, तो फिर यहाँ पे आ गई क्योंकि साथ साथ ही हमारे घर हैं। तो फिर यहाँ पे खाना शाना खा रही थी और हम लोगों ने खा लिया था। बस उसके बाद हम लोगों ने जाना था बाज़ार। बाज़ार से जो है ना लाया कि नानू ने उसकी कज़न को और मोहम्मद इब्राहिम को कपड़े लेके दिए थे, तो वो मुझे इतने पसंद नहीं और साइज़ भी छोटा था। तो फिर मैं और मेरी सिस्टर चले गए उसको चेंज करवाने के लिए। तो यहाँ पे ना इतने प्यारे प्यारे कपड़े आए हुए थे ना, बहुत ही मतलब कि क्लास के। ये हमारी जो है ना सिटी की मशहूर शॉप है, हसीब शॉपिंग सेंटर। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे और अच्छी वैरायटी के कपड़े मिलते हैं। तो ये मैं ब्लैंकेट देख रही थी, तो ये तकरीबन 2800 का शायद, पता नहीं 3200 का बता रहे थे। तो हमने ऑनलाइन मैंने जो है ना मोहम्मद अशर जब हुआ तो 2000 का मंगवाया था और अब मतलब 1500 का मंगवाया था और अब मेरी सिस्टर ने 2000 का मंगवाया इसी साइज़ में। तो यहाँ पे आपको पता है कि डबल डबल रेट हैं शॉप्स के, इसीलिए फिर मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ शॉपिंग। तो ये मैं कुछ कपड़े देख रही थी, अच्छे थे, डिज़ाइन भी अच्छे थे, और फिर मैंने एक ले लिया। इस तरह के जो है ना मैंने मोहम्मद अशर के 750 800 में लिए थे, तो अब जो है ना 1400 1500 इस तरह की रेंज में मिल रहे थे। तो खैर मुझे फिर जो पसंद आया मैंने ले लिया था और साथ मेरी सिस्टर ने ले लिया था। तो कुछ चीज़ें और लेनी थी, एसेसरीज़ वगैरह, डायपर वगैरह और इस तरह की चीज़ें लेनी थी। तो और भी थोड़ा सा काम था, तो मैंने सारे की क्लिप नहीं बनाई, बस ये शॉप्स की थोड़ी सी जो है ना बच्चों के कपड़ों की बनाई थी कि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि कितने माशाल्लाह से ज़बरदस्त मिलते हैं। पर ये है कि रेट ज़्यादा है बस। तो
बस हम लोगों ने बाज़ार से फिर चीज़ें वगैरह ली और उसके बाद जो है ना हम लोग घर आ गए थे। और जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। और वीडियो को लाइक शेयर और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो यहाँ पे फीडर्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी और ये भी थे। पहले मैं लेके आई थी तो मोहम्मद इब्राहिम दूध बहुत निकालता है, तो इसलिए फिर है ना मतलब कि उसके लिए तो दिन में है ना 3-4 बिप तो होने चाहिए ख़ास तौर पे। तो इससे कपड़े भी बार बार चेंज करने पड़ते हैं तो बड़ा मसला होता है। तो जो मैंने शॉपिंग की थी ना वो सारी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और बाज़ार से हम लोगों ने फिर है ना खाने के लिए भी ले लिया था क्योंकि शाम हो चुकी थी, और हमने लिए थे समोसे और इसके साथ सलाद और जो चने की चटनी है ना वो भी देते हैं ये। और ये इतने मज़े के थे ना, तो साथ मैंने चाय बनाई और फिर साथ मैंने समोसे अपने इंजॉय किए बड़ा मज़ा आया था। और अलाया भी अपना खा रही थी, तो मैंने तो बस अपने ही थोड़ी बहुत क्लिप शूट किए। और उसके बाद जो है ना सारी शॉपिंग खोल के बैठ गए। और बस यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है ना अपनी बेटी के ट्राई कर रही थी कपड़े तो ये वाला इसका ड्रेस लिया था, ये मुझे बहुत पसंद आया था। है भी काफ़ी मोटा था और मतलब जैसे पंजाब वाली साइड में सर्दी पड़ती है ना उस लिहाज से बहुत बेहतर है। तो ये इसका ड्रेस लिया था और ये माशाल्लाह से इतनी खुश हो रही थी तो ये मोहम्मद इब्राहिम का ड्रेस था और ये भी काफ़ी मोटा था। और साथ जो चीज़ें लिए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये कलर मुझे काफ़ी पसंद आया था और इसके पास है भी नहीं था। फिर ये एक सिस्टर का सूट लिया था, ये ईटन ड्रॉप पे सेल लगी हुई थी। ये मेरे ख्याल से 5300 का था और 50% ऑफ में मिला था 2650 में। तो मतलब अच्छा मिल गया और है भी 3 पीस था। फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था, खद्दर में था ये। लग नहीं रहा था मुझे खद्दर, मुझे मोटा मोटा कपड़ा लग रहा था, पर है काफ़ी अच्छा था। और आप लोग भी बताइएगा आपको कैसा लगा डिज़ाइन। और इसके बाद एक अदद शूज़ लिया था और इसका भी साइज़ जो है ना बड़ा आ गया था तो ये फिर हम चेंज करवा के ना इसी में साइज़ छोटा लेके आए। 8 नंबर उसे आता है। तो ये वाला ड्रेस जो है ना 2400 में था जो हमें 1900 में मिला। और ये वाला जो है ना 1450 में था और जो हमें मिला तकरीबन 1200 में। और ये दोनों ड्रेस मतलब कि बहुत अच्छे और रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे। डिस्काउंट भी ये कर देते होते हैं क्योंकि एक भाई ने ना रेट ज़्यादा बताया और दूसरे ने कम बताया था। यहाँ पे एक हमने जर्सी ली थी, मेरी सिस्टर ने लेनी थी अपने हस्बैंड के लिए, और ये बिब लिए थे। ये आजकल काफ़ी चले हुए हैं और 6 मंथ के बाद आपको पता है कि बच्चों को खाने पीने की चीज़ें देने लग जाते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट रहते हैं। तो एक बाजू वाला लिया था और एक ये वाला लिया था ताकि कोई भी चीज़ गिरे है ना तो इसमें गिरे कपड़े वगैरह ना ख़राब हों। तो इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी और ये भी रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। एक शायद 200 समथिंग में था और ये वाला 3 के 400 में था शायद। तो खैर बाकी हमने जो हमारी सबसे मेन चीज़ है वो हमने ली डायपर बच्चों के ख़त्म थे और वाइप्स ख़त्म थे वो लिए, और टूथब्रश लिया, और साथ जो है ना एक एक्नी के लिए सॉप लिया था। ये काफ़ी अच्छा है, इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी बाय कर सकते हैं। और इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है। तो बाकी जो है ना ये मेरी सिस्टर ने कुछ चीज़ें ली थी और बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गए थे। अक्सर नाश्ते में या कोई मेहमान घर में आ जाए ना तो घर में ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, तो ये ख़त्म हो गए थे। फिर मैं ये लेके आई साथ, और ये इब्राहिम के डायपर थे और उसके वाइप्स थे। अच्छा, जो हम पहले लेके आते हैं ना वो 1200 में लेके आई थी अभी मैं लास्ट तकरीबन 10 डेज़ पहले। तो अब ये 1280 रुपीज़ में दे रहे थे, तो फिर मैंने लेस करके 1200 में ही लिए। और यहाँ पे फिर मैं 2 बिब लेके आई थी इब्राहिम के, और एक जो किसके लिए स्पेसिफायर लेके आई थी। इन जो पहले थे ना वो ये लेता नहीं था, शायद वो ज़्यादा बड़ी थी इसलिए। तो अब मैं जो लेके आई हूँ ना वह 6 to 12 मंथ वाला लेके आई हूँ, तो वो अब शुक्र है कि ले लेता है। और बिब की प्राइस 120 थी और एक जो है ना बिब की प्राइस 265 थी। बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।